नाजरीन, बारिश एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में खुशी, खुशहाली और अमन का नक्शा बन जाता है। क्योंकि बारिश का जिक्र इंसान के लिए हमेशा ही खूबसूरत रहा है और जब कभी बारिशें ना हो तो इंसान परेशान हो जाता है और इनके होने का इंतज़ार करता है। क्योंकि पानी के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल बन जाती है। और एक वक्त था कि जब पानी का वाद सोर्स सिर्फ बारिश का पानी था। यही पानी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता था और यही पानी ज़राअत और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता था। और जब कभी बारिशें ना होती थी तो इंसान के लिए परेशानी बन जाती थी और अगर बारिशें ना होती तो लोगों को कैद का सामना करना पड़ता था। तो नाज़रीन, शुरू से बारिश का ना होना इंसान के लिए परेशानी का बायस बनता था और अगर यही बारिशें हद से ज़्यादा बरसना शुरू हो जाएं तो ये और भी ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है जिससे सैलाब बन जाते हैं, जानवर हत्ता कि इंसान भी मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे हर तरफ वीरानी और तबाही देखने को मिलती है। तो अब नाज़रीन, बारिश ना होना या हद से ज़्यादा होना, दोनों सूरतों में ये इंसान के लिए तबाहकुन है। और इंसान शुरू से एक ज़िद्दी मिजाज है और ये अपने सर्वाइवल के चक्कर में शुरू से मेहनत करता आ रहा है और अपनी आसानी के लिए इस दुनिया को डिस्कवर करता आ रहा है और अब इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि जो काम एक दो सदी पहले सिर्फ खुदाई निज़ाम तस्वर किया जाता था और ये समझा जाता था कि इस खुदाई निज़ाम का इल्म सिर्फ खुदा को है, अब इंसान ने वो भी हासिल कर लिया है। मिसाल के तौर पर माँ के पेट में बच्चा लड़का है या लड़की, इस बात का पता लगाना एक सदी पहले तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन आज के इस दौर में हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि इंसान के बनाए हुए अल्ट्रासाउंड में जो कुछ आ गया वही सब कुछ है, जबकि हकीकी इल्म तो सिर्फ खुदा के पास है। नाजरीन, इसी तरह वेदर रिपोर्ट हमें मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में होने वाली तमाम मौसम की सूरत हाल बता देती है और अब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि फ्यूचर में होने वाले तमाम कामों की प्रेडिक्शन कर रहा है और इसी इल्म की बिना पर इंसान ने मसनूई बारिशें करवाने का इख्तियार हासिल कर लिया है और इन बारिशों को डिले करवाने का भी इख्तियार हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, बारिश को वक्त से पहले करवाना या इस बारिश को डिले करवाने को साइंस में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं और इस बारिश को आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश कहते हैं। इस क्लाउड सीडिंग की मदद से 2023 या 24 में पाकिस्तान में मसनूई बारिश करवाई गई थी, जबकि माजी में भी अमेरिका, चाइना, फ्रांस, थाईलैंड, इंडिया और दुबई में भी ये आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मसनूई बारिश क्या होती है और ये कैसे करवाई जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और अगर इस क्लाउड सीडिंग का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये किस तरह किसी मुल्क को तबाह कर सकती है, और मज़ीद ये कि माजी में किस तरह इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके जंग में वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मादा की 3 स्टेट्स होती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अब अगर वाटर की बात करें तो वाटर इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में वेपर्स। और पानी की यह क्वालिटी है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है और जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्जन को एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है और अगर यही लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं और अगर यही वेपर्स दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएं तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो नाजरीन, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल होते हैं और ये दोनों अमल नेचुरल रेन में भी इस्तेमाल होते हैं। जब सूरज की तेज़ रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और ये वेपर्स आसमान की तरफ बुलंद होते रहते हैं और ये ट्रोपोस्फेयर में इंटर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ठंड यानी टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वेपर्स आपस में मिलते हैं और एक कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिससे ये वेपर्स पानी के टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स हमें बादल की शक्ल में नज़र आते हैं। ये बादल यानी टाइनी ड्रॉपलेट्स जब मज़ीद कंडेंस होते हैं तो बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जैसे जैसे ये और ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंड की वजह से ये बड़े ड्रॉपलेट्स में फ्रीज हो जाते हैं जिससे आइस क्रिस्टल बनते हैं। ये आइस क्रिस्टल ज़मीन से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ट्रोपोस्फेयर पर बनते हैं और जब ये आइस क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो बड़े आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और बड़े आइस क्रिस्टल्स वेट ज़्यादा होने की वजह से नीचे गिरना शुरू कर देते हैं और बारिश बरसती है।
अब अगर ज़मीन की हवा नीचे ठंडी हो तो ये आइस क्रिस्टल स्नोफॉल की तरह गिरते हैं, और अगर ज़मीन की हवा गर्म हो तो ये बारिश की तरह बरसते हैं। तो दोस्तों, ये था नेचुरल रेन का फिनोमेना, एक नेचुरल प्रोसेस जिससे बारिश बरसती है। अब हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की, जिसमें आर्टिफिशियल रेन ज़मीन पर बरसाई जाती है। इस आर्टिफिशियल रेन की डिस्कवरी बाई चांस हुई थी, जिस तरह वैक्सीन की डिस्कवरी बाई चांस हुई थी और डॉक्टर अलेक्जेंडर ने पहली पेनिसिलिन वैक्सीन बनाई थी। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर विंसेंट शिफर एयरक्राफ्ट आइसिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो आसमान में मौजूद एयरक्राफ्ट के आइस बॉक्स का मायना कर रहा था कि अचानक वो देखता है कि जब आइस बॉक्स के अंदर मुंह करके सांस लिया जाए तो सांस में मौजूद वेपर्स की कंडेंसेशन हो जाती है, जिससे इसे ये ख्याल आया कि अगर आइस बॉक्स के टेम्परेचर को और ज़्यादा कम कर दिया जाए तो और ज़्यादा कंडेंसेशन होगी। तो यूं 1946 में डॉक्टर शिफर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने ड्राई आइस को जहाज़ के ज़रिए बादलों में गिराया, जिससे आसमान में मौजूद वेपर्स की कंडेंसेशन हुई और बारिश बरसना शुरू हो गई। तो इस फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन के बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम कर दिया जाए तो इससे और ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, जिससे बारिश और भी ज़्यादा मकदार में बरसना शुरू कर देगी। तो इसके लिए दो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, फर्स्ट सिल्वर आयोडाइड एंड सेकंड पोटाशियम आयोडाइड। तो इन केमिकल्स की डिस्कवरी के बाद इस क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को आजमाना शुरू कर दिया गया। 1960s की दहाई में चीन, रूस और थाईलैंड ने इस क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट किए और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारिशें करवाईं। 2008 में चीन ने बीजिंग ओलंपिक से पहले इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारिशें करवाईं। मौसम को कंट्रोल करने के लिए बादलों को पहले ही बरसा दिया ताकि इवेंट के दौरान मौसम साफ रहे और बारिश वगैरह ना हो। इस तरह थाईलैंड के एक बादशाह ने इस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हुए रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सके। और डेवलप्ड कंट्री में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना आम हो चुका है कि वो शादियों, सियासी जलसों और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसम को साफ रखने के लिए इस आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इमेजिन करें कि आपकी शादी है और शादी वाले दिन मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश का मौसम बन जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप अपने शादी के फंक्शन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और अगर आप डेवलप्ड कंट्री में रहते हो तो आपका फंक्शन ख़राब नहीं होगा। आप क्लाउड सीडिंग की प्राइवेट कंपनीज को पे करेंगे और वो आपकी शादी वाले दिन मौसम को सेट कर देंगे, यानी फंक्शन वाले दिन बारिश नहीं होगी। या तो वो बारिश को पहले करवा देंगे या फिर बारिश को डिले करवा देंगे और आपका फंक्शन एक यादगार बन जाएगा। नाज़रीन, ये कोई मजाक नहीं है। फ्रांस और थाईलैंड में तो बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं जो लाखों यूरो चार्ज करती हैं और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मौसम को क्लियर और साफ रखती हैं। आपको याद होगा कि 2023 या 24 में गालिबन है, जब पाकिस्तान में स्मॉग और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी और बारिश नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान ने एक प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी के ज़रिए लाहौर शहर में बारिश करवाई थी और मौसम को साफ़ किया था। बिल्कुल इसी तरह यूएई में मुसलसल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मौसम को खुशगवार बनाया जा सके और गर्मी को कम किया जा सके। तो नाज़रीन, बारिश बरसाने या बारिश को डिले करने के अलावा भी इस टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बारिश के दौरान बर्फ़ यानी ओले के साइज़ को कम करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन ओलों से नुकसान कम से कम हो सके। इसके अलावा सर्दियों में एयरपोर्ट्स पर पड़ने वाली फॉग को कम करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ़्लाइट्स की रवानगी मुतासर ना हो सके। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर में होने वाले लॉस से भी बचाती है ताकि फसलों का नुकसान कम से कम हो सके। तो दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कहेंगे कि कोई शॉर्ट टर्म ना सही, लॉन्ग टर्म तो इफेक्ट होंगे। आखिर अल्लाह ताला के एक निज़ाम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ तो कुछ नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो रिसेंटली स्टडीज़ की गई हैं इस टेक्नोलॉजी पर, वो ये कहती हैं कि इसका कोई भी लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को गौर से समझें और एनालिसिस करें तो हम कंडेंसेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। हम किसी गलत तरीके से कोई नए बादल नहीं बना रहे, बल्कि पहले से मौजूद कुदरती बादलों को हम ये फोर्स कर रहे हैं कि वो 1-2 दिन पहले बरस जाएं। मिसाल के तौर पर जो बारिश 4 या 5 तारीख को होनी है वो 1 या 2 तारीख को हो जाए।
तो नाजरीन, इससे हम सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो बारिश कल होनी थी वो आज ही हो जाए या एक इलाके की बजाय दूसरे इलाके में हो जाए। लेकिन ओवरऑल हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हवा में वेपर्स नहीं डाल सकते। अगर हवा में वेपर्स पहले से मौजूद हैं तो ही बारिश होगी, और अगर वेपर्स ही नहीं हैं तो बादल कहाँ से बनेंगे और आर्टिफिशियल रेन कहाँ से होगी। यही वजह है कि बहुत सी स्टडीज़ ये कहती हैं कि क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करती। तो नाजरीन, बारिश की मकदार को बढ़ाना या फिर किसी भी मुल्क पर इतनी बारिश करवा देना कि वो सैलाब की कंडीशन बन जाए, तो अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई है जो ये काम कर सके। आपके सामने क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ एक चॉइस दे रही है कि बारिश को कहाँ करवाना है। मिसाल के तौर पर, अगर हवाओं का रुख कराची से इस्लामाबाद की तरफ है और हम चाहते हैं कि बारिश इस्लामाबाद की बजाय रास्ते में मुल्तान में हो जाए, तो हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और ये टेक्नोलॉजी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल भी की जाती है। नाजरीन, माजी में सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये बात है 1970s की, जब अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था। अमेरिका की एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन पोपे खुफिया तौर पर लॉन्च किया था, जिसे 1967-72 के दौरान कैरी आउट किया गया था। इस ऑपरेशन में क्लाउड सीडिंग के जरिए वियतनाम के इलाके में मुसलसल बारिशें करवाई गई थीं, जिससे वियतनाम के इलाके कीचड़ से भर गए थे और वियतनाम की आर्मी को कंट्रोल किया गया था। इससे ये हुआ था कि वियतनाम की आर्मी की नकल मकानी रुक गई थी। मट्टी, कीचड़ और लैंडस्लाइडिंग की वजह से टैंक और वेपन्स की सप्लाई रुक गई थी, जिससे अमेरिका को जंग जीतने में आसानी हुई थी। तो यूं आपके सामने अमेरिका वो वाद मुल्क है जिसने मौसम को कंट्रोल करके मौसम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था। इस इंसिडेंट से बाद अब तक किसी भी कंट्री ने इस टेक्नोलॉजी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही अभी तक कोई गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन अवाम और कुछ दानिशवर समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से कुदरती निज़ाम में दखल अंदाजी है, और कुदरती निज़ाम में दखल अंदाजी इंसान और इस ज़मीन के लिए तबाही का बायस बन सकती है। आप क्या कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।